हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन ऑरिजिन में। दोस्तों, आज इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चनों का। पी ब्लॉक, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर 5 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस नंबर पहला है कि वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 16 का जो तत्व है, उस वर्ग 16 के तत्वों को आप किस नाम से जानोगे। तो टोटल पी ब्लॉक में आपको 12th में वर्ग 15, 16, 17, 18 ये 4 वर्गों के बारे में आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो वर्ग 16 के तत्वों को किस नाम से जानोगे। तो वर्ग 16 को आप क्या बोलोगे, कैलकोजन। वर्ग 16 को क्या बोलोगे, कैलकोजन। वर्ग 16 के तत्वों को अपन कैलकोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सबसे प्रबल अम्ल है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें आपको बताना है कि सबसे प्रबल अम्लीय पदार्थ इसमें से कौन है। तो ये प्रबल अम्लीय की अगर बात हो रही है तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड यौगिक हैं। किसके हैं, क्लोरीन के। तो क्लोरीन के ऑक्साइड यौगिक हैं, तो इसमें क्लोरीन में जिस क्लोरीन के पास ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगा, ये जो क्लोरीन का ऑक्साइड है, इसमें से सेंट्रल एटम आपके क्लोरीन है, यानी केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है। तो इस चारों में जिस यौगिक में क्लोरीन के पास ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगा, वो सबसे प्रबल अम्लीय होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात करो तो HClO2 का, अगर HClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो +3 आ जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा +5, इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा +1, इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा +7। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसमें, HClO4 में। तो ये HClO4 सबसे प्रबल अम्लीय होगा, इसका +7 होगा। सबसे प्रबल अम्लीय कौन, HClO4। दूसरी बात, इसमें ये भी आप तुलना कर सकते हो कि समान एलिमेंट का ऑक्साइड है। कैसा है, क्लोरीन का ही ऑक्साइड है, चारों का चारों। जब समान एलिमेंट का ऑक्साइड हो, समान तत्व का ऑक्साइड हो, तो उसमें जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसमें HClO4, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, HClO4। ठीक है। अगर ऑक्सीकरण संख्या वाली बात अगर याद नहीं रहे, भूल जाओ, तो आप ऑक्सीजन की संख्या पे तुलना करके आप इसके अम्लीय गुण को निकाल सकते हो। तो समान तत्व के ऑक्साइड यौगिक में जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी, वो सबसे प्रबल अम्लीय होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में किसके पास पी पाई डी पाई आबंध होता है। तो पी पाई डी पाई आबंध इन चारों में किसके पास होगा। तो पी पाई डी पाई आबंध उसी के पास होगा जिसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होगी। जिसके पास डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी वही पी पाई डी पाई आबंध बनाएगा, अदरवाइज कोई भी पी पाई डी पाई आबंध नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है NO3-, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, दोनों दूसरे सेल के ही हैं, तो डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। CO3-2-, ये जो यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों दूसरे दो ही सेल के हैं, ये दोनों के पास 2 सेल है मात्र, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं होगा, तो ये भी पी पाई डी पाई नहीं बनाएगा। BO3-, बोरोन और ऑक्सीजन, ये भी दूसरे सेल के एलिमेंट है, दोनों का दोनों, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल की उपस्थिति नहीं होगी, ये भी पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन SO3-2-, इसमें सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर तीसरे सेल का है, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो जब सल्फर में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो ये SO3-, पी पाई डी पाई दोनों बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बातें। SO3-2-, पी पाई डी पाई बनाएगा, और ये तीनों पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये जो ऑप्शन ए बी सी है, ये तीनों पी पाई बनाएंगे, और SO3-, पी पाई डी पाई आबंध बनाएगा, क्योंकि सल्फर में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। तो डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होने के कारण ये पी पाई डी पाई आबंध का निर्माण करता है। क्लियर है बातें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग 15 के तत्व क्या कहलाएंगे। वर्ग 15 के तत्व को आप किस नाम से जानोगे। तो वर्ग 16 को आप क्या बोलोगे, कैलकोजन। तो वर्ग 15 का तत्व का पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, और इसको नाइट्रोजन परिवार के भी नाम से जानेंगे, और इसी वर्ग 15 के एलिमेंट को आप निकोजेंस के नाम से भी जानोगे, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कारण इसका एक और नाम होगा निकोजेंस। तो ये सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, निकोजेंस। वर्ग 15 के तत्व क्या कहलाएंगे, निकोजेंस कहलाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सबसे अधिक प्रबल आबंध होता है। तो अधिक प्रबल आबंध होने का मतलब है कि दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, आबंध बनेंगे,
उस आबंध की जो स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी सबसे ज्यादा, यानी प्रबल। तो प्रबल आबंध उसी का होगा जो छोटे बॉन्ड बनेंगे। बड़े बॉन्ड जिसके बनेंगे उसके आबंध प्रबल नहीं होंगे बल्कि दुर्बल होंगे। छोटे बॉन्ड वाले आबंध कैसे होंगे? आपके प्रबल होंगे। अब जैसे मान लो कि दो एलिमेंट के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड है, ये जो मार्कर है इतनी लंबे आबंध की लंबाई है, और कहीं दो एलिमेंट के बीच में ये इसका ढक्कन, ये इसकी लंबाई है, ये भी आबंध की लंबाई, ये भी आबंध की लंबाई। तो इन दोनों में ये सबसे छोटे आबंध होंगे, ये बड़े आबंध होंगे। आबंध की लंबाई इसकी ज्यादा है, इसकी आबंध की लंबाई कम है। अब इन दोनों को अगर तोड़ना चाहो तो कौन बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हो? तो बड़े वाले बॉन्ड को, यानी जिस आबंध की लंबाई अधिक होगी उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इस छोटे वाले आबंध की लंबाई छोटी होगी, तो छोटे वाले आबंध की जो स्ट्रेंथ होगी, ऊर्जा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये प्रबल आबंध होगा, ये दुर्बल आबंध। प्रबल, दुर्बल, ये प्रबल आबंध और ये दुर्बल आबंध। यानी परमाणु का साइज जब छोटे होंगे तो उसके आबंध की जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रबल होगी। तो यहां से अगर बात कर लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार ऑप्शन है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटे आकार के होते हैं फ्लोरीन। इन चारों में सबसे छोटे आकार के कौन होंगे? फ्लोरीन छोटे आकार के होंगे। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जो आपकी प्रबलता होगी, सबसे ज्यादा होगी। राइट आंसर इज द फ्लोरीन, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? सबसे दुर्बल आबंध इसमें आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़े आकार के, तो आयोडीन के आबंध की लंबाई ज्यादा, तो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ दोगे, तो ये दुर्बल आबंध। ये फ्लोरीन छोटे आकार के, इन दोनों की आबंध की लंबाई सबसे छोटी, और छोटे आबंध को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो फ्लोरीन का आबंध प्रबल होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। अब HNO3 में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से करोगे? तो ये ओस्टवाल विधि से करोगे। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, और HNO3 का उत्पादन किस विधि से होगा? ओस्टवाल विधि से होगा। याद रखना, आप छोटी सी बातें हैं, ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हैबर विधि, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है। डेकोन विधि, डेकोन विधि से क्लोरीन का उत्पादन होता है, और संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है। क्लियर है बातें? संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन, डेकोन विधि से क्लोरीन का उत्पादन, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन, और ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखो, इसी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। संपर्क विधि से गंधका अम्ल के उत्पादन में, संपर्क विधि से किसका उत्पादन? गंधका अम्ल का। संपर्क विधि से गंधका अम्ल के उत्पादन में SO2 को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर SO3 बनाया जाता है? तो जब सल्फर डाइऑक्साइड, जब आप गंधका अम्ल का उत्पादन करोगे संपर्क विधि से, तो उसमें एक ऐसा रिएक्शन आएगा कि SO2 गैस बनेगा, और उस SO2 गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीकृत होकर SO3 गैस बना लेगा। ये SO2 ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाएगा, तो इतनी आसान से नहीं बनेगा, उसमें कुछ आपको उत्प्रेरक में डालना होगा। तो वही आपसे सवाल किया जा रहा है कि SO2 से SO3 बनाने के लिए आप कौन सा उत्प्रेरक उसमें डालोगे? तो उस उत्प्रेरक का नाम है भेंडियम पेंटाऑक्साइड, यानी V2O5। जब SO2 को ऑक्सीकृत कर SO3 बनाया जाता है, तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होता है? भेंडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार आए हैं। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कहां से मिल जाएगा? तो आपको इसके पिछले वाले वीडियो में पी ब्लॉक के 2 नंबर और 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी में एक हमने डिस्कस किया था संपर्क विधि से गंधका अम्ल के उत्पादन विथ डायग्राम एंड विथ रिएक्शन, एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। तो उसमें आपको रिएक्शन के बारे, रिएक्शन में बताया गया है इसी प्रकार से कि ये क्वेश्चंस आपको रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा। वहां पे सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया, आप उस वीडियो को जाके देखना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा सारी बातें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो उसमें V2O5, उसमें भेंडियम पेंटाऑक्साइड क्या था? SO3 से क्या बन रहा था? SO2 से SO3 बना रहा था ऑक्सीकृत कराकर। इसमें आप याद रखना ऑप्शन भेंडियम पेंटाऑक्साइड। आगे सवाल है ओलियम के निर्माण में, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7। ये देखो नीचे फॉर्मूले लिख देते हैं। ओलियम H2
H2SO7, ये किसका फॉर्मूला है? ओलियम का। फॉर्मूले को आप याद रखना, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7। जब ओलियम के निर्माण करते हो तो H2SO4 को किसके साथ अवयव, यानी H2SO4 के साथ कौन अवयव उपस्थित रहता है? तो इसी संपर्क विधि का ही सवाल है। जब संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन करोगे तो इसी में एक रिएक्शन ऐसा आएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम SO3 गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सीधे जाके क्या बन जाता है? ओलियम, H2H2O7 बन जाता है। ये क्वेश्चन आपसे है कि H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो H2SO4 के साथ कौन सा अवयव प्रेजेंट होगा? SO3 अवयव प्रेजेंट होगा। क्लियर है बातें? जब सल्फ्यूरिक अम्ल को SO3 के साथ मिलाओगे तो ये नया निर्माण होगा प्रोडक्ट, जिसका नाम होगा ओलियम, H2H2O7। क्लियर है? आगे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? तो अमोनिया का उत्पादन हम लोग करेंगे हैबर विधि से। क्लियर है? अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से। पोस्टबाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, डेकॉन विधि से क्लोरीन का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोस्टबाल विधि द्वारा जब नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन किया जाता है तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? पोस्टबाल विधि द्वारा जब नाइट्रिक अम्ल का आप उत्पादन करोगे तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट को डालोगे? तो उसमें कैटलिस्ट अपन क्या डालते हैं? प्लेटिनम। राइट आंसर इज द प्लेटिनम। प्लेटिनम उसमें अपन कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या बन जाता है? वो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हो जाता है। और उसमें उत्पादन किसके साथ होता है? तो जब अमोनिया को हवा के साथ अभिक्रिया करवाते हो, जब अमोनिया को हवा के साथ प्लेटिनम की जाली से प्रवाहित करवाते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो उसी में आपको ये बताना है प्लेटिनम उत्प्रेरक ऐसा होता है जो पोस्टबाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? तो दोनों का दोनों फास्फोरस है, उजला हो चाहे पीला हो, तो दोनों फास्फोरस, इसको आप क्या बोलोगे? अपरूप बोलोगे। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? एक दूसरे का अपरूप है। ये NH3। क्वेश्चन 12 है, NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा? NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया में आपको नाइट्रोजन का प्रसंकरण बताना है। तो प्रसंकरण बताने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आवंत जुड़ते हैं। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड पेयर, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाएगा तो 3 एक 4, और 4 किसका होता है? sp3 का। तो NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा? sp3। क्वेश्चन नंबर 13 है, H3PO4 एक कैसा अम्ल है? H3PO4 जो होगा एक प्रकार का अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? एकल भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक। तो जब H3PO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना H3PO4 का इस प्रकार से, P डबल बॉन्ड O, ये O, ये O, यहां से H, यहां से भी H और यहां से H, तो यहां से सॉरी 4 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन ये और साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे एक OH, 2 OH, 3 OH, 3 OH आवंत निकले तो 3 OH में त्रिभास्मिक अम्ल होगा। H3PO4 में जितने OH बॉन्ड बनेगा उतना ही भास्मिक वो अम्ल होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन हाइड्रोजन आवंत बनाता है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन आवंत बनाता है? तो हाइड्रोजन आवंत वही बनाएगा जिसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जिसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे वो हाइड्रोजन आवंत नहीं बनाएगा। अब यहां से देखो H2S, NH3, PS3, HBr, चारों में आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन चारों बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसमें से जो, अब सिंपल सी बातें हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, इसकी छोटी सी बात है। आप इस प्रकार का टेक्निक याद रखोगे तो जो किसी भी वर्ग में जो पहला एलिमेंट होगा, किसी भी वर्ग में जो पहला एलिमेंट होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी सारे नहीं बनाएंगे। अब यहां से बात कर लेते हैं कि वर्ग में पहला एलिमेंट कैसे। अब वर्ग 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, वर्ग 16 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, वर्ग 17 का पहला एलिमेंट फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 16 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन H2O बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 17 का पहला एलिमेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन H के साथ यानी HF बनाएगा, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बाकी H2S, PS3, HBr ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो अमोनिया, NH3। इन चारों ऑप्शन के अनुसार NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे। हीरे की अगर बात करो तो उसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो हीरा का प्रसंकरण 4 होने की वजह से sp3 क्या हो जाएगा? sp3। ये राइट आंसर इज द ए, sp3। निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? ये देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है
कि वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, स्नेही मतलब लव, जो माइनस वाले को पसंद करेगा, जो माइनस वाले को प्यार करेगा। तो माइनस वाले को प्यार कौन करेगा? प्लस वाला करेगा ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होता है, वैसे पदार्थ, वैसे यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना पसंद करता हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन के साथ जाना पसंद करता हो, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इन चारों ऑप्शन में देखो, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, HF में फ्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे ना, लोन पेयर होंगे इसके पास। BF3 में बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। बोरोन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम सेल में, और तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुका होता है। तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचेंगे, यानी इसके पास BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। लेकिन NH3 में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, H2O बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, HF बॉन्ड बनाने के बाद भी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन BF3 के पास बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ये सही आंसर क्या होगा? BF3, क्योंकि इस BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यही आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसी को इलेक्ट्रॉन पसंद होगा, यही इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा, यही इलेक्ट्रॉन के साथ जाना पसंद करेगा। तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पी ब्लॉक के थे। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी करो, नोट करो और डिस्कस करो। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इसमें से कौन ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाएगा जो किसी भी वर्ग का सबसे प्रथम एलिमेंट होगा। जैसे वर्ग 15 का नाइट्रोजन, वर्ग 16 का ऑक्सीजन, वर्ग 17 का फ्लोरीन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इसके अलावा जो भी यौगिक होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। तो निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बंधन नहीं बनाता है? तो H2O बनाता है, NH3 भी बनाता है, HF बनाता है और HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। राइट आंसर कौन होगा? HCl। आगे क्वेश्चन है XeF4, इसका नाम है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? तो इसके अगर आकार की बात करो तो जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन है। जेनॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन, तो ये कैसे आकृति बनाएंगे? ये आपकी आकृति बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर, जिसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। तो सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होगा? वर्ग समतलीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे कम भास्मिक है? यानी कौन ऐसे कंपाउंड होंगे जिसकी भस्मीयता सबसे कम होगी? तो सबसे कम भस्मीयता किसकी होगी? ये NF3 की। क्यों होगी NF3 की भस्मीयता कम? क्योंकि नाइट्रोजन तो सारे में सेम है, नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इन चारों में आपको तुलना करना है। तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो सबसे दुर्बल भास्मिक होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो सबसे कम भास्मिक कौन होगा? दुर्बल भास्मिक कौन होगा? फ्लोरीन वाला, यानी NF3। तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ कि सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है? H2 होता है कि H8 होता है कि H4 होता है कि सिर्फ S होता है? ठीक है, तो सल्फर के अनुसूत्र की बात करो तो सल्फर का अनुसूत्र हो जाएगा S8। सल्फर का अनुसूत्र क्या होगा? S8। और इस S8 में अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात आ जाए तो S8 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन चारों में कंबाइंड है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन की अगर तुलना करो तो ऊपर से नीचे आओगे ना, तो पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर साइज आयोडीन का आकार बड़ा होगा, तो बड़े आकार के होंगे तब आयोडीन से हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये आयोडीन जब हाइड्रोजन से कंबाइंड होंगे ना, सारे के सारे, जब सारे के सारे हाइड्रोजन से कंबाइंड होंगे तो ये HI जो है वो आसानी से H+ आयन देगा। क्या देगा? आसानी से H+ आयन दे देगा। तो इसकी जो अम्लीयता होगी सबसे अधिक होगी। तो सही कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन, HI की अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल है कि फास्फोरस का अनुसूत्र एवं इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? फास्फोरस जो होंगे उस फास्फोरस का अनुसूत्र होता है P4 और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 0।
ये बी नंबर ऑप्शन। और ये P4 किसको कौन सा फास्फोरस होगा, तो P4 होता है उजला फास्फोरस। P4 को आप क्या बोलोगे, उजला फास्फोरस। पीला फास्फोरस होगा, उजला फास्फोरस होगा, लाल फास्फोरस होगा, काला फास्फोरस होगा। तो P4 इसमें कौन सा फास्फोरस होगा, उजला। उजला फास्फोरस P4, और इस फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 0। क्लियर। P4 1 ये नहीं होगा, 1 कभी भी P4 का ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा। P4 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, और एसिड का भी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि P4 एसिड ये वगैरह है, इसको आप बोलोगे बहुपरमाण्विक। क्या बोलोगे, बहुपरमाण्विक। और बहुपरमाण्विक के में तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। अगले सवाल पे आ जाओ कि निम्न में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो सबसे कम वाष्पशील की अगर बात करो तो ये सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, ये टेलेनियम, ये सारे वर्ग 16 का है। तो वर्ग 16 का एलिमेंट कौन कौन होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पॉलीविडनम। तो आपके ऑप्शन में है सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, ये 4 ऑप्शन की तुलना करना है। तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो इसकी जो वाष्पशीलता होगी वो घटेगी। तो सबसे कम वाष्पशील इसमें कौन होगा, H2Pe, यानी इसकी वाष्पशीलता कम होगी और O की वाष्पशीलता ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो H2 की जो वाष्पशीलता होगी वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका तापीय अस्थायित्व अधिक होता है। तो चलो ये आपके पास है, ये ऑप्शन। ये मान लो कि वर्ग 16 की ही बात है, पॉलीविडनम, ऑक्सीजन, टेलेनियम और सल्फर, वर्ग 16 की ही बात है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। सबसे अधिक साइज किसका होगा, पॉलीविडनम का। जब इसके साइज अधिक होंगे तो आवंत की लंबाई ज्यादा होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगाओगे, कम टेम्परेचर दोगे। लेकिन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी। तो सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व किसमें होगा, ऑक्सीजन वाले में, यानी H2O में। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है। तो हीलियम। मालूम है सबसे कम क्वथनांक किस गैस की होती है, हीलियम की। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पी ब्लॉक के। आई होप ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी करो अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।